हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे और उसमें एक-एक टॉपिक करके सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, इस तरीके से हम लोग सारे एमसीक्यूज़ के माध्यम से सब कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम एमसीक्यूज़ लाए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश का नामकरण। ये उत्तर प्रदेश के नामकरण से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे सब हम इसमें करा देंगे आपको। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, पहले जो था ये पता होगा कि अपना जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश नाम नहीं था। उससे पहले बहुत पहले हम लोग इसको क्या कहते थे? आगरा प्रेसिडेंसी कहते थे। ठीक है? तो अब आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना किस अधिनियम से हुई है? तो इसका आंसर है कि 14 नवंबर 1834 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम 1833 के द्वारा आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई है। मतलब 1800 जो भारत सरकार अधिनियम 1833 था, उसके आधार पे 14 नवंबर 1834 को आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है। ठीक, अब आगरा प्रेसिडेंसी की जब स्थापना हुई तो आगरा प्रेसिडेंसी का कोई ना कोई गवर्नर रहा होगा। ठीक, आगरा प्रेसिडेंसी में शामिल क्षेत्र होंगे, उसकी राजधानी होगी, आगरा प्रेसिडेंसी कब समाप्त हुई ये होगा। तो सारे क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। तो आगरा प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ थे और इन्हीं को हम लोग भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगरा प्रेसिडेंसी बनने से पहले इसका नाम क्या था? हम लोग आगरा प्रेसिडेंसी बनने से पहले इसका नाम, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे? विजित एवं सत्तांतरित क्षेत्र कहते थे। सीडेड एवं कॉन्क्योर्ड प्रोविंसेस इसको कहते थे। सीडेड एवं कॉन्क्योर्ड प्रोविंसेस कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगरा प्रेसिडेंसी में शामिल क्षेत्र कौन कौन से थे? तो हमारा जो प्रेजेंट इस समय का यूपी है वो था, उत्तराखंड था, हरियाणा था, दिल्ली था और एमपी का कुछ हिस्सा था। इतने क्षेत्र आगरा प्रेसिडेंसी में शामिल थे। एमसीक्यू आ जाएगा कि कौन कौन से, कोई एक दे देगा जो इसमें शामिल नहीं होगा। मान के चलिए आपको इसमें इन्होंने दे दिया राजस्थान, तो क्या राजस्थान इसमें शामिल है? नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। प्रेजेंट का यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, एमपी का कुछ क्षेत्र। ठीक है, आगरा प्रेसिडेंसी जब बनी, कब बनी भाई? ये बनी आपकी 14 नवंबर 1834। ठीक है, जब बनी तो समाप्त भी हुई, है ना? जब समाप्त हुई तो कब हुई? तो ये 1 जून 1836 को समाप्त होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था, है ना, उत्तर पश्चिमी प्रांत कब बना? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत बना 1836 को। और ये जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था, है ना, इसको हम लोग ब्रिटिश भारत का एक प्रशासनिक क्षेत्र भी कहते थे। तो हम यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन लाए आपके लिए, जैसे कि आजकल यूपी ट्रिपल एससी आयोग दे रहा है। इसमें हमने क्वेश्चन बनाया आपके लिए कि ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रांत कब बना? तो कब बना ये? 1836 में बना। ठीक है, 1836 में बना। और इसी में आप ये तो आपने समझ लिया। फिर 1836 के बाद हम आते हैं 1836 से 58 के बीच में। इस समय में इसको हम लोग क्या कहते थे? ये तो ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रांत है ना। और इस समय पे हम लोग इसको कहते थे कंपनी शासन के अधीन। कंपनी शासन के अधीन भारत का प्रांत, ये कहते थे हम लोग 1836 से 58 के बीच में। ठीक है, इसको इरेज कर देते जरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत हमारा 1836 में बना था, उससे सागर एवं नर्मदा क्षेत्र कब अलग हुए? देखो, तो क्वेश्चन बनाया मैंने, सागर एवं नर्मदा क्षेत्र उत्तर पश्चिमी प्रांत से कब अलग हुआ? तो 1861 में बना। 1861 में अलग हुआ। उत्तर पश्चिमी प्रांत बना कब था? 1836 में बना था। देखो, ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है हमने, है ना। ठीक, अब
सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तो अलग हो गए उत्तर पश्चिम प्रांत से। ठीक, अब अजमेर राजस्थान उत्तर पश्चिम प्रांत से कब अलग हुआ? तो ये 1871 में अलग हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध कब बना? तो ये 1877 में बना। उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध कब बना? 1877 में बना। ठीक है, फिर संयुक्त प्रांत आगरा व अवध कब बना? ये सब यूपी से रिलेटेड है, अभी नामकरण आएगा यूपी का। ठीक है, तो पहले धीरे 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 चेंज होगा, फिर यूपी आएगा। तो संयुक्त प्रांत आगरा व अवध कब बना? तो ये 22 मार्च 1902 को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध बना। ठीक, अब संयुक्त प्रांत कब बना? देखो इसमें आगरा व अवध भी जुड़ा था, तो 1902 था। अब केवल संयुक्त प्रांत है तो 1937 है। ठीक, केवल संयुक्त प्रांत की बात करेगा तो आप 1937 बताएंगे। फिर उत्तर प्रदेश कब बना? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपना उत्तर प्रदेश बन गया था। ठीक है, इसको हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हैं। ये संयुक्त प्रांत है ना, इसको हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस प्रोविंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को। तो 24 जनवरी 1950 को हमारा उत्तर प्रदेश बना। ठीक है, और यही जो है 24 जनवरी में हमारा स्थापना दिवस है। 24 जनवरी क्या है? स्थापना दिवस। अच्छा, ये 24 जनवरी स्थापना दिवस हम मनाते हैं, ये किस किस राज्य की तर्ज पे बनाते हैं? तो सबसे पहले ना ये महाराष्ट्र राज्य में था। तो महाराष्ट्र की तर्ज पे, महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पे हम 24 जनवरी मतलब राज्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, अच्छा कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था? तो 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। मतलब पहले तो एक था ना यूपी प्लस उत्तराखंड, दोनों एक थे ना, तो इसमें से इन दोनों में से 13 जिले काटकर हमने उत्तराखंड में डाल दिए, तो 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का विभाजन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को यूपी का विभाजन हुआ था। अच्छा, 9 नवंबर 2000 को विभाजन तो हुआ, तो उत्तराखंड राज्य बना 13 पहाड़ी जिलों को काटकर, है ना? कौन से नंबर का राज्य बना था? तो ये 27वां राज्य बना था बच्चों। ठीक है, अच्छा देखो ये क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाने की पहली बार आधिकारिक तौर पे घोषणा कब हुई और उस समय के राज्यपाल कौन थे? तो भाई हमने बताया ना महाराष्ट्र की तर्ज पर ये मनाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में मनाया गया। ठीक है, तो इसमें 2017 को आधिकारिक तौर पे घोषणा की गई थी। उस समय जो राज्यपाल थे वो राम नाईक जी थे। और पहली बार सेलिब्रेट कब हुआ? तो ये 2018 में घोषणा हुई थी 17 में, और सेलिब्रेट कब हुआ? 2018 में सेलिब्रेट हुआ ये। ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।